आज गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य, उपहार, महोत्सव, ये है प्रकाशोत्सव। प्रकाश का उत्सव है, पूर्णता का उत्सव है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। हम सभी देखते हैं, लेकिन गुरु पूर्ण है, पूर्ण बनाता है। कैसे तो प्राणी अपूर्ण है और कैसे पूर्ण बनता है। एक दिन पूजा करने से पूर्ण नहीं बन पाएंगे। तो मन में प्रश्न उठा कि अपूर्ण क्यों है और पूर्ण कैसे बनेंगे अपूर्ण से। तो भाव मिला भाव योगी से कि जब तक मनुष्य की वृत्तियां भोग में डूबी रहेगी, उसे पूर्णता नहीं मिलेगी। सिंपल, एकदम सिंपल होता है। अब भोग के रोग से कौन निकाले? भोग के रोग से निकाले भाव योगी संत के अमृत वचन श्रवण करना, धारण करना, व्यवहार में लाना। हमारे पास में बर्तन है, कपड़े हैं, खूब है, लेकिन हम उनको काम में नहीं लेंगे तो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। उसी तरह से गुरुदेव के वचन हम सुनते हैं और उनको हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो हम पूर्ण नहीं बनेंगे। भाव योगी संत मेरा आदर्श है, क्योंकि भाव योगी संत भावों का उद्बोधन करा के भावों में ओत-प्रोत कर देते हैं। यानी भावों की जानकारी करा के, भावों का ज्ञान देके भावों से ओत-प्रोत कर देते हैं। तब हमारा अंतर्मन कह उठता है कि मुझे भाव में भीगना है, और अंतःकरण भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचता है भाव योगी की विशेष कृपा से। तब उसके जीवन में भक्ति के पल्लव आने लगते हैं। लेकिन आप ये गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव चल रहा है सुबह से, आप ये सोचो कि हम अपनी मन और बुद्धि से देख लेंगे, ये संभव नहीं है। अनुभव कर लेंगे, ये संभव नहीं है। इसके लिए तो श्रद्धा और आस्था पूर्ण रूप से चाहिए। श्रद्धा और आस्था से जब समर्पण करेंगे तो दृष्टिपात कर पाएंगे कि कण कण में, हर प्राणी में वो ईश्वर, वो हमारे भावयोगी संत खुश हो रहा है आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनवा के। पूरी प्रकृति में देख पाएंगे, हर जगह वो व्याप्त है। और फिर जब उसे पाने की और लालसा लगेगी कि मुझे अपूर्ण नहीं रहना है,
मुझे पूर्ण बनना है, तब वो कोई भी बंधन, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा सहन नहीं कर पाता है। चाहे उसके खुद के विचार हो, चाहे खुद का मन हो, चाहे कोई कर्म हो, चाहे कोई परिजन हो, चाहे कितना भी हमारा प्यारा हो, वो भगवान को पाने के बीच में बाधा बन के आता है तो वो उसको सहन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके प्राण व्याकुल है उसे पाने के लिए, जिसके लिए जीवन मिला है, जिसने उसका जीवन पल्लवित किया है, खिलाया है। फिर वो कैसे भी करके अपने ईश्वर को पाने की तरकीब निकालेगा। फिर उसके लिए चाहे उसे दुनिया ताना मारे, अपमानित करे, कोई भी मतलब गिरी से गिरी हरकत करे, जो दुष्ट लोगों की हरकत नहीं देखता है उसके जीवन में बरकत होती है। स्वयं ईश्वर आदर्श बन के खड़ा हो जाता है। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट सहन नहीं करता हो कि प्रभु बस तुझसे चाहा क्या, सिर्फ एक सत्संग चाहा, तेरा प्यार और तेरा भाव चाहा। लेकिन तेरा प्यार और भाव यदि हम सबको बांट नहीं सके, प्रसारित नहीं कर सके, व्यक्त नहीं कर सकते अव्यक्त का प्यार, तो फिर क्या हम अकेले लेके बैठ जाएं क्या? तब वो बाधा धीरे 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 खत्म कर देता है। और भक्त तो जो भी उसके पास में आता है अपने इष्ट का भाव भरता रहता है, कोई भी खाली, किसी को भी खाली नहीं छोड़ता। लेकिन जब पहले से कोई भरा हुआ है, अपन कहते ना कि ये तो भरी हुई थी, तो खाली तो करना पड़ेगा। देखो गुरु का जो भाव है ना, हमारे भावियों की संत का भाव, वो अलौकिक भाव है। मुझे नहीं पता सबका भाव अच्छा होगा, मैं तो किसी के गई भी नहीं, ना माना, बस परिवार में थे, गुरुदेव मिले, गुरुदेव ने हृदय पे अधिकार जमा लिया, आदर्श बन गए। कोई मनुष्य थोड़ी पकड़ता है, भगवान पकड़ता है। जब हमारे अंदर पात्रता होती है ना, तो वो भगवान हमें पकड़ लेता है। हम तो अपनी माया में खेल रहे, खा रहे हैं, बच्चों में, पति में, परिवार में, धन में, दौलत में। रास्ते चलते ही संत मिल जाते हैं और संत क्या करते हैं? क्यों मैंने कहा आदर्श? क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं था कि जीवन क्यों मिला है। हमें अनुभव हुआ कि जीवन इसके लिए मिला है, जो हम कर रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, क्या यही जीवन जीना है? तब अनुभूति हुई कि हे नाथ, ये जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। कुछ ऐसा करो कि ये जीवन आपके चरणों के लायक बन जाए। आपकी भक्ति में तल्लीन हो जाए। तब संत वासना को, विकारों को ऐसे हटा देता है जैसे सूर्य के आते ही अंधेरा भाग जाता है। और वो कहता है, देख तू तेरा स्वरूप, अब तू रूप मत बोल, स्वरूप बोल।
संत समागम स्वरूप श्रद्धा और आस्था पूर्ण समर्पण से आप दृष्टिपात कर पाओगे। जो यहाँ आ गया गुरु के चरणों में, कोई बुरा नहीं है वो, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना तो आ ही नहीं सकता। और भजन यहाँ पे गा लिया, कोई बड़ा नहीं है वो। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, जा जाके फोटो उतरा के आ जाते हैं। लेकिन जो सुना, जो गाया, वैसा बन गया। हमें सत्संग में आकर के हमारे इस जीवन को पूर्णता की ओर लेकर जाना है। और पूर्ण कौन है? गुरु है। प्रकाश की ओर लेकर जाना है हमें, नहीं तो ये जीवन अंधकारमय हो जाएगा और बार बार अंधकार यानी माँ के गर्भ में जाएगा, वापस जन्म लेगा। संसार में, परिवार में, प्रकृति में, जीवन में ऊपर नीचे तो स्थिति होती ही रहती है। दुख, चिंता, उबड़ खाबड़ जगह, ऊपर नीचे, ये चीज़ तो चलती ही रहती है। यदि इन्हीं को देख करके और हम अपना अहंकार जगा लेंगे तो हमारा सोया हुआ भाव नहीं जगेगा। आज हमें गुरु के भाव से उद्बोधन होना है, और उद्बोधन भाव का जो उद्बोधन हमें गुरु देंगे तो विशेष रूप से सत्संग करना सार्थक होगा। हमें पहली बात तो ये नहीं पता कि हम अपूर्ण है भी क्या, यही ज्ञान नहीं है। अपूर्ण है हम यदि हमारे अंदर विकार काम कर रहे हैं तो। यहाँ पर आके यदि हम अभाव ले रहे हैं तो हम अपूर्ण हैं। यदि हमारे अंदर नकारात्मक भाव चल रहा है तो हम अपूर्ण हैं। लड़की ससुराल में किसके लिए जाती है और किसके पीछे जाती है? एक पति के पीछे। तो सत्संग में हम किसके लिए आते हैं? हम ये सोचे बस मन तो भजन गा लिया, प्रवचन कर दिया और मेरा तो सत्संग सार्थक हो गया। मैं भी यदि 2 घंटा तक प्रवचन करूं और वैसा मेरा जीवन नहीं है, चरित्र नहीं है, तो मुझे पूर्णता नहीं मिलेगी। और पूर्ण जीवन नहीं होगा जब तक कष्ट मिलता रहेगा, माँ के गर्भ में आते रहेंगे। कुछ करना थोड़ी है, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ सत्संग। लेकिन सत्संग में आके अभाव मत लो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने वाला कोई भी अच्छा नहीं लगता, क्या बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन देखो, योग्यता के अनुसार सब कुछ मिलता है। पढ़ा लिखा है उसको तो नौकरी मिलेगी ना, और जो कोई काम करेगा उसको प्रमोशन मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। समझ रहे हो आप लोग इस चीज़ को? तो वो भी यहाँ पर भी वही है। ये पूरा संसार ही एक सत्य की कंपनी है और हम सब कर्मचारी है। लेकिन जैसे 4 लोग शराब के नशे में धुत, नाव बंधी हुई थी और कहा चलो आज तो नाव में बैठ के और नदी पार करते हैं। नाव में बैठ गए।
चलाने लग गए। पूरी रात चलाते रहे। सवेरा हो गया, बोला अरे ये मेरी घरवाली कैसे आ गई यहाँ बिना नाव के ही। लोग भाग आए, बोला अरे आप कैसे आ गए ऐसे। तो जिसकी नाव थी वो घर से आया और कहा कि तुम पूरी रात चलाते तो रहे लेकिन रस्सी तो खोली नहीं नाव की, चलेगी कैसे। घरवाली तो तेरी नदी पार थोड़ी करी है, वहीं की वहीं पानी लेने आई है। तो जब ये स्थिति है तो बताओ हम कहाँ पहुँचेंगे। रस्सी खोलो, नशा छोड़ो, दुनिया का जो भी है विकार का नशा, नशा, निशा और नाश। जो विकारों का नशा है वो नाश की ओर लेकर जाता है और निशा यानी अंधकार में जीवन बना देता है। गुरु दिशाहीन को दिशा दिखाता है, तब गुरु आदर्श है। गुरु होश पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाता है, इसलिए गुरु आदर्श है। गुरु वासना को जड़ से उखाड़ देता है, इसलिए गुरु आदर्श है। गुरु भीतर से झकझोर देता है कि तू कमजोर नहीं है, तू मेरा, इसलिए गुरु आदर्श है। इस त्रिलोकी में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। अखंड आनंद का ज्ञान कराने वाला गुरु है। ये नहीं है खंड खंड में आनंद दे दिया। खंडहर और बवंडर ये तो था ही जीवन, लेकिन खंडहर और बवंडर को भी संत अखंड बना देता है। प्रबुद्ध बना देता है। और ये मान के चलो जब यहाँ कोई बात बताई जाती है और हमें बुरी लगती है, किसी को बुरी लगेगी, किसी को अच्छी लगेगी, ठीक है, तो बुरी किसको लगेगी? जिसके अंदर नकारात्मक भाव है। अब दवाई चाहे कितनी बुरी लगो लेकिन लेनी तो पड़ेगी, लेनी तो पड़ेगी। अपना तो एक ही फंडा है कि बुरी लगेगी सुधर जाएगी जग जाएगी। माँ का काम है बच्चे को लाइन पे लाना, नहीं माने तो चांटा मारना, और मान जाए तो चॉकलेट देना। तो आप लोग यदि ये सोचो कि हमारी हरकत का पता नहीं चलता है, ये आप गलत फहमी में मत रहना। मेरे को तो नहीं चलता लेकिन मेरे इष्ट को तो पता चलता है ना। वो प्रियतम तो अज्ञात है ना। तो गुरु पूर्णिमा का विशेष महोत्सव अगली गुरु पूर्णिमा तक हम कोई निर्णय तो करें। अपने जीवन का निर्णय तो अपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अब उसमें आपको बहुत माया डोरे डालेगी। आप कोई निर्णय पे आओगे तो डोरे डालेगी माया। ठीक है, आप जैसे उसने नियम लिया कि मैं उसका पड़ोस में जो किसान है उसका मुंह देख के रोटी खाऊंगा, तो कोई ऐसा ही कोई नियम ले लो। नियम लोगे तो कम से कम 1 साल तक निभाओगे तो भर पाओगे, और पूर्ण फिर गुरु को कहोगे तूने मुझे पूर्ण क्यों नहीं बनाया, मैंने तो देख नियम निभाया। पर आप तो ऐसा नियम लोगे कि भाई हमें बस कोई भी अड़चन नहीं आई। दांत नहीं है तो दांत लगा के रोटी खाएंगे, पीस के रोटी खाएंगे, बहुत कार्रवाई करेंगे।
लेकिन भक्ति के लिए, सत्संग के लिए क्या कार्रवाई करते हैं? इससे एक रिश्ता तो बना लो, एक तो प्यारा सा रिश्ता बना लो। गुरु तो है ही है, कोई भी रिश्ता बना लो, ताकि रिस के जीवन नहीं जियोगे, रईस बन जाओगे। इससे रिश्ता बनेगा तो रईस बन जाओगे। चाहे ब्राह्मण हो चाहे वणिया हो, चाहे सैनी हो चाहे जांगीड़ हो, चाहे क्षत्रिय हो चाहे XYZ कोई भी कास्ट हो, लेकिन लड़की जिसके यहाँ शादी होके जाती है उसका कुंवारी का सरनेम हट के वो सरनेम लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? ऐसे ही हमारा सरनेम चेंज तो करो इसको प्राप्त करके। तो जीवन में कुछ उपलब्धि होगी। एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, चतुर्दशी, फिर आती है पूर्णिमा। अब अमावस्या भी आ जाए तो पूर्ण तो जब बनोगे ना, जब ये सारी तिथि में से निकलोगे। अब कोई घट जाए तो आप ये नहीं कहोगे घट क्यों, घट गई एक, घट गई एक, तो घट गई तो कम और हो गई हमारे तो 15 दिन में 14 दिन हो गए, तो क्यों घट गई? जब ये सारा है, पहले 1 2 3 4 5 6 ये सारे आप तिथियों का भाव लोगे कि भाई आज एक तू और मैं एक, 2, एक तू और एक मैं, हम 2 हैं, 3, एक गुरुदेव, एक बाबा और एक मैं स्वयं, सब एक ही तो है 3। फिर देखो चारों दिशाओं में चतुर्भुजधारी का रूप, चारों दिशाओं में उसी की कृपा अभिव्याप्त हुई। और फिर 5 तत्व की काया में, 5 इंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में, 5 तत्वों में उसको देख पाओगे। फिर 6 विकारों का विनाश, फिर 7 दिन उसी की याद, फिर 8 पहर उसी का नाम, 8 का ठाठ, फिर 9 द्वारे की अयोध्या में राम ही राम, पवित्र ही पवित्र। फिर 10वां दरवाज़ा खुलेगा ज्ञान का, कपाल का, जो हम बोलते हैं ना, ओ यहाँ पे जाके चोट होती है, बोलते ही नहीं ना इस तरीके से। जो भी बोले ओम राम श्याम गुरु सिम जय जयकार। और फिर 11 है ना, तो 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 11वां मन, इनका ज्ञान से उपयोग करो। इनसे कोई भी अज्ञान में काम नहीं हो जाए, भोग में नहीं चली जाए। इनको संभाल के रखो, जीभ के स्वाद में नहीं लगे रहना, जीभ को नाम भी देना है। यदि वाणी से किसको गलत बोल दिया तो फिर कुछ भी मत दो इसको खाने को, एक टाइम का, तूने गलत बोला ना। और फिर कर दो सारे कर्मों की 12वीं, और 12 वाले का रस ले लो। 12 वाले का रस लोगे तो पारस बनोगे, और पारस बनोगे तो सब तेरा 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 ही रस, हे प्रभु सब तेरा तेरा तेरा, मेरा कुछ नहीं। फिर अनंत चतुर्दशी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। उस अनंत चतुर्दशी चतुर्भुजधारी उसकी लीला देख करके पूर्ण रूपेण उसके हो जाओगे। ऐसा तो करना ही पड़ेगा, फिर ऐसे वैसे नहीं रहेंगे। ऐसा करोगे तो ऐसे वैसे नहीं रहोगे, जैसा वो है वैसा बन जाओगे।